हेलो बच्चों, ये हमारे क्लास 9 के मोशन चैप्टर के इंडेक्स क्वेश्चन या इन बिटवीन क्वेश्चंस का पार्ट 4 है। आई होप कि आपको समझ आएगा एंड आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेंगे। निकालो। अब जो हमारे ये वाला इंडेक्स क्वेश्चन है, इसके टोटल 4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। वो कह रहा है जो डिस्टेंस हम ग्राफ बनाते हैं ना, कितने सारे ग्राफ हमने देखे हैं। वो कह रहे हैं डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का हमें बताना है कि क्या नेचर है, मतलब कैसा ग्राफ बनता है अगर एक एक कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, दोनों अलग अलग बारी पे कैसा ग्राफ बनेगा हमारा। तो बताओ यूनिफॉर्म मोशन में कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। ठीक है, कर्व। चलो इसका आंसर ये रहा, वेरी गुड। कि इसमें एक ही लाइन बना लेना इनफ है, इसमें तीन तीन दी हुई है, मुझे इमेज जैसे मिली ना मैंने वैसे लगा दी। एक ही लाइन बना लो कि इनफ है, और इसका तो कर्व लाइन का है। ठीक है, वही बात आ गई, इन्होंने कह दिया हमारे आंसर में, बस ये प्रॉपर आंसर है। जैसे फॉर यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ मतलब the distance time graph on of an object will be non-uniform motion will be curved. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि what can you say about the motion, आप क्या कह सकते हो उस मोशन के बारे में, ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph, ऐसा मोशन के बारे में क्या बोलोगे जिसका जो ग्राफ बनेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा, वो सीधी लाइन तो हो पर वो पैरेलल में बने ग्राफ के। टाइम वाला एक्सिस देखो, टाइम नीचे वाले एक्सिस में आता है ना, और डिस्टेंस इस वाले ग्राफ पे आता है। वो कह रहे टाइम वाली जो लाइन है उसके पैरेलल में कोई लाइन जाए, सीधी लाइन जा रही है पर पैरेलल में जा रही है, तो आप क्या बोलोगे ऐसी चीज किस चीज में है। ओके मतलब नहीं, अब मैं एक बारी तुम कंफ्यूज हो रहे हो, मैं दिखाती हूँ। अच्छा, वो इधर जा रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है, इधर इधर जाएगा लाइन पे, कुछ टाइम तो बढ़ेगा, पर ये क्या ऊपर या नीचे कुछ हो रही है ये लाइन, मतलब कोई डिस्टेंस तो वो ट्रेवल ही नहीं कर रहा, तो हाई रब्बा टाइम चला जा रहा है, तो कोई चीज हिल ही नहीं रही, ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, किस चीज कैसी होगी वो चीज। एक चीज पड़ी हुई है, ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, बस टाइम चलता रह रहा है। रेस्ट, दिखाया था कि नहीं दिखाया था, बताया था कि नहीं बताया था। इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, अगर उसका स्ट्रेट लाइन है और वो पैरेलल है टाइम वाले एक्सिस के, इस टाइम वाले एक्सिस के पैरेलल में जा रहा है, देखो। ठीक है, और जो ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो ऐसा ऑब्जेक्ट किस चीज में होगा, रेस्ट में होगा, मोशन में तो कर दी। अब अगले वो कह रहा है कि अगर ऐसा जो है ग्राफ बने जो पैरेलल और टाइम वाले एक्सिस के, जैसे अभी बना था हमारा, जैसे अभी पीछे जो ग्राफ था, अगर वैसा ही ग्राफ हो जो टाइम के पैरेलल वाली लाइन में चल रहा हो सीधा, मतलब रेस्ट पे हो, तो उसकी स्पीड के बारे में आप क्या कहना चाहोगे। तो आप उसकी स्पीड के बारे में क्या कहोगे कि देखो तो डिस्टेंस था तभी वो रेस्ट पे था, इधर वेलोसिटी है, मतलब वो एक ही स्पीड से चले जा रहा है, स्पीड चेंज नहीं कर रहा। देखो एक चीज मैं इसी में बताऊं, जब वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होता है, अगर हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाता है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ जब ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, तो वो हो गया एक्सेलरेशन, मतलब स्पीड धीरे धीरे यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। ठीक है,
कर्व होता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, बट स्पीड बढ़ रही होती है, उसमें भी एक्सेलरेशन बढ़ रहा होता है। अगर ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा होता है, अगर ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब वेलोसिटी कम हो रही है नीचे आते आते, हाँ, और अगर इसकी तरह वो स्ट्रेट चलता रहेगा, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये रेस्ट का नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि वेलोसिटी सेम है। डिस्टेंस और टाइम ग्राफ होता है वो ऐसे स्ट्रेट होता है, मतलब वो रेस्ट पे है। पर अगर ये वेलोसिटी और टाइम क्या है, मतलब स्पीड एक ही कांस्टेंट है, ना तो स्पीड बढ़ रही है घट रही है। ठीक है, तो लिखो ये आंसर। अगला क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय एरिया ऑक्यूपाइड। क्या हम मेजर करते हैं, क्या चीज निकालते हैं जब हम किसी चीज का एरिया देखते हैं, किसमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो हम क्या निकालते हैं कि द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में जो भी एरिया होगा वो हमारा क्या होगा कि कितना डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट ने कवर किया है, कितना डिस्टेंस वो चला है या कवर किया है, ये एरिया वो बताता है। जो एरिया बनता है ना, चाहे कल डेरिवेशन से बना था ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल, या तीसरी वाली में ट्रेपीजियम शेप बन रहा था, तो ये सब टाइम डिस्टेंस कवर्ड बताता है हमें। ठीक है, करो ये नोट डाउन।